सब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करना, ये जन्म जन्म का नाता है। एक बार एक संत एक सेठ के पास पहुंचे और सेठ जी के पास आकर के कहा, अब समय आ गया, भगवान का भजन किया करो। सेठ जी ने कहा, महाराज क्या करूं, अभी मेरे बच्चे की शादी नहीं हुई है, अगर बच्चे की शादी हो जाएगी उसके बाद पक्का मैं भजन करूंगा और आपके साथ चलूंगा। संत ने कहा, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं, इस संसार में कोई किसी के साथ नहीं जाता और ये सगे संबंधी अपने नहीं है। लड़के की शादी हो गई, फिर संत भगवान पहुंचे। सेठ जी आपने कहा था कि शादी के बाद महाराज जी बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन क्या करूं, शादी के बाद इच्छा होती है कि पोता पोती देख लूं, बस एक बार उनका चेहरा देख लूं, उसके बाद खूब भजन जो कहेंगे आप। समय निकला एक नाती हो गया। संत भगवान फिर पहुंच गए। अब सेठ जी सोचने लगे इनके पास कोई और काम नहीं है, जब देखो तो बस आ जाते। शादी हुई, बच्चे हुए, फिर आ गए। तो आज संत भगवान ने कहा, सेठ जी अभी आप मोह माया में फंसे हो, आपको मैं असली दर्शन कराता हूं। आप एक काम करना, मेरे कहने पर कल आप भोजन करते समय थोड़ा सा नाटक करके गिर जाना और थोड़ी देर के लिए सांस बंद कर लेना, और जो भी यहां पर नाटक होने वाला है तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा अपना कौन है। सेठ ने ऐसा ही किया। अगले दिन भोजन कर रहा था, भोजन करते हुए खांसा और खांस करके जमीन पर गिरा, और जैसे ही गिरा अपने श्वास को बंद कर लिया। पत्नी रोने लगी, अरे आपको क्या हो गया? बच्चे दौड़ करके आए, अरे पापा जी की तो सांस भी नहीं आ रही। भोजन कर रहे थे, बढ़िया कुशल थे, सब कुछ ठीक था, अचानक क्या हो गया? सभी रिश्तेदारों को बुला लिया, खूब रोने लगे। बेटे ने कहा, समय ज्यादा मत करो, एक काम करते हैं, जल्दी लेकर के चलते हैं, शाम भी होने वाली है, पापा जी का अंतिम संस्कार जल्दी कर देते हैं। संत भगवान आ गए और संत ने आकर के कहा, क्या हुआ हमारे सेठ जी को? महाराज क्या बताएं, अच्छे भले बढ़िया भोजन कर रहे थे, अचानक गिर गए और गोविंद धाम चले गए। संत ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास ऐसी विद्या है, मैं इनको जीवित कर दूंगा। अरे सोचते क्या हो, फिर आप जीवित करो, पूरी बात सुनो। मेरे पास जो विद्या है जीवित करने की, जीवित कर दूंगा, लेकिन इनकी जगह पर किसी और की टिकट कटेगी। हाँ, इनकी तो कैंसिल हो गई, अब कोई और जाएगा, खाली तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो कहा, बहुत जोर जोर से पत्नी रो रही, मेरे पति मेरे पति मेरे पति। तो कहा, सुनो, तुम्हारी भी उम्र हो ही गई है, पति कुछ दिन और रह लेंगे, तो तुम चली जाओ इनकी जगह पर। कैसी बात कर रहे हो, जिसको जाना था वो चले गए, आप कैसी बात कर रहे हो? सब सुन रहा है सेठ लेटे लेटे। यही पत्नी है, मेरे लिए कहती थी कि पहले यमराज आएंगे तो पहले मैं जाऊंगी, और आज संत भगवान कह रहे हैं कि एक अवसर है, तो हे सावित्री तू भी फेल हो गई। बच्चों से कहा, बच्चे बहुत रो रहे थे, अपने पिता से कितना प्रेम करते हैं। संत भगवान ने कहा, चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें अवसर देते हैं। बच्चे कहने लगे, अब क्या करें महाराज, इन्होंने हमारी शादी भी देख ली, नाती भी देख लिए, इनकी तो उम्र हो गई, अभी तो हमारा विवाह, बच्चे हुए, इनको अभी पढ़ाना है, इनकी शादी देखनी है, और जाने वाले को कौन रोक सकता है महाराज, राम नाम सत्य तो होता ही है सबका। अच्छा तुम नहीं जाओगे? पास में साला चिल्ला रहा था, मेरा जीजा जीजा जी का। अरे भैया इसको पकड़ के लाओ, कहाँ है वो? बेचारा कोने में रो रहा था, अब शांत खड़ा है, मैं तो घर के अंदर ही नहीं हूं, बुलाओ इसको। एक काम करो, जीजा जी की जगह तुम चले। अरे मैं तो यहाँ घूमने आया था, मेरी तो अब बाहर टिकट पे आप काटने की बात कर रहे हो, मेरी फ्लाइट की टिकट पहले ही बनी हुई है, मैं तो चला। साला भी निकल लिया। अब क्या हो, सब रिश्तेदार जितने आए थे, सब रिश्तेदारों ने मना कर दिया, बहाने लगाए। तो सेठ जी ने कहा, मन में विचार किया कि जिनको अपना मानता था ये कोई मेरे अपने नहीं। आज संत भगवान ने कहा, सेठ जी राम उठ जाओ, अब चलो भगवान का भजन करने। सेठ जी खड़े हो गए और सबसे पहले पत्नी की ओर देखा, अच्छा सब प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम, और आज जाने की बारी, यही अवसर मिला। तो कहती है, जाने वाले को कौन रोक सकता है। आज वो संत के साथ में सेठ जी चले गए। तो कहने का तात्पर्य है, 50 के बाद 51
52, इसमें 1 लगा हुआ है कि 50 तक तो घर में रहो, लेकिन 50 के बाद घर में मत रहो, क्योंकि ऐसा समय आया है कि बहू रानी कहे कि चलो अब थोड़ा सा। कई लोग ऐसे महापुरुष भी होते हैं जो जीवित रह करके प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे देते हैं। अरे हमारा बच्चा श्रवण कुमार है, तो मैंने कहा बहुत जल्दी वृद्धाश्रम भी पहुंचने वाले हो, तुम्हारे लोगों के लिए वृद्धाश्रम रखा है। जितने पढ़े लिखे बनते हैं वही सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम में मिलते हैं। आप जाकर देखो वृद्धाश्रम में सब एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, बच्चों को संस्कारहीन बनाया, इसलिए आज उनकी स्थिति ऐसी है कि उन्हें वृद्धाश्रमों में रहना पड़ रहा है। आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती, अगर मिल जाता सब कुछ केवल तेरे चाहने से तो दुनिया में भगवान की जरूरत ना होती। जीवन का रहस्य है प्यारे, मानव कितने भी प्रयत्न करे, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती।